बॉलीवुड के मशहूर कलाकार राजपाल यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जमानत पर आज सुनवाई हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन अदालत की तरफ से यह कह दिया गया है कि भाई आप दर्जनों बार अपनी बात से आप मुकर गए हैं, अपने वादे को आपने नहीं निभाया है, इसलिए आपको जमानत फिलहाल नहीं दी जाएगी। अब सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। 5 फरवरी से वो जेल में बंद है। इसका मतलब यह हुआ कि आगे अभी 4 रातें और दिल्ली की तिहाड़ जेल में काटनी होंगी। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी राजपाल यादव को पीना पड़ेगा। लेकिन अदालत के बाहर भी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। राजपाल यादव ने जिस तरीके से कहा था कि मैं बहुत अकेला हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता, उसके बाद सोनू सूद से लेकर सलमान खान, अजय देवगन, अनूप जलोटा, कई सारे कलाकारों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ही मसलों पर बात करेंगे। मेरे साथ स्वप्नल सोनल हमारी एंटरटेनमेंट टीम से जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। आज कोर्ट में क्या हुआ, जमानत किस बात को लेकर राजपाल यादव की तरफ से रखी गई थी, और बड़ी तीखी टिप्पणी एक तरह से कहेंगे कि भाई आपने कमिटमेंट पहले दर्जनों बार नहीं निभाई, तो हम कैसे आपकी सुनवाई कर लें। जी, बिल्कुल। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला था और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा उनकी बेंच थी, एक सिंगल बेंच की अदालत सुनवाई कर रही थी। राजपाल यादव की तरफ से जो जमानत याचिका दी गई थी, उसमें परिवार में एक शादी है, उसमें शामिल होने का हवाला देकर के ये बात कही गई थी कि इसलिए मुझे जमानत चाहिए। 5 फरवरी से वो जेल में है, ये जो हम सब जानते हैं। कोर्ट में जब सुनवाई आज सुबह शुरू हुई, 2 पार्ट में सुनवाई हुई है, इसलिए इसको अलग-अलग समझना होगा। जब आज सुबह सबसे पहले सुनवाई शुरू हुई, तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पूछा वकील से कि आपको क्या मसला है, आपको ज़मानत क्यों चाहिए? तो उन्होंने बोला कि हमें परिवार की शादी में शामिल होना है, इसलिए हमें ज़मानत चाहिए। तो उससे फिर ज़ाहिर तौर पर कर्ज़ लौटाने वाली बात सामने आई। तो उस पर वकील ने कहा कि हम आज के आज ही पैसा जमा कर देंगे। ठीक है? और आज के आज ही पैसा जमा कर देंगे और सब कुछ चीज़ें जो भी होगा हम सेटलमेंट कर लेंगे और इसके लिए हमें ज़मानत दे दी जाए। इस पर कोर्ट ने सीधे-सीधे फटकारा। ये फटकार ठीक उसी तरह थी जिस तरह से पिछली फटकार के बाद इनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। कोर्ट ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब आप ये कह रहे हैं। इससे पहले 2 दर्जन से अधिक बार तो मैं सुन चुका हूँ कि आप बार-बार कहते हैं कि मैं पैसे जमा कर दूँगा, मैं पैसे जमा कर दूँगा, लेकिन ऐसा कुछ करते हुए आप दिखते नहीं हैं। तो इसलिए जो है, और आप जेल इसलिए नहीं गए हैं कि आपने आप जेल अपने कारणों से गए हैं कि आपने वादा खिलाफ़ी की है और इसलिए आप जेल में हैं। तो ये वाली बात मुझे मत बताइए। तो इसके बाद जो वकील है, उन्होंने ज़ाहिर तौर पर जिरह हुई और भी चीज़ें हुई, वकील ने अपने तर्क दिए। तो कोर्ट ने कहा कि पहले आप अपना मन बना लीजिए। ये कोर्ट की बाकायदा लाइन थी कि आप पहले अपना मन बना लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं और उसके बाद बात कीजिए। तो उसके बाद कोर्ट ने जो है अदालत की कार्रवाई को तत्काल थोड़ा रोका और मतलब मुलतवी किया कि 2:30 बजे फिर से हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। जब 2:30 बजे जब दोबारा इस केस की सुनवाई शुरू हुई, तो ज़ाहिर तौर पर वकील को ही सबसे पहले बोलना था, तो वकील से पूछा गया, तो वकील ने बोला कि हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, जो भी उनका कॉन्टैक्ट होगा, चाहे वो पैसे को लेकर के तमाम चीज़ें, तो हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है, इसलिए हमें सोमवार तक का समय दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि सोमवार तक के लिए सुनवाई को जो है टाल दी जाए और तब तक इस बारे में आप जो याचिकाकर्ता हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, उनका भी पक्ष जानने के लिए एक उनको नोटिस जारी कर किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ज़मानत पर अपनी तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया है। तो कोर्ट ने इस पर कहा कि ठीक है, अदालत ने उनकी माँग मान ली और सोमवार तक के लिए जो है इस सुनवाई को टाल दिया और ज़ाहिर तौर पर अब 4 रातें कम से कम राजपाल यादव को जेल में ही बितानी पड़ेंगी। मामला क्या है, एक बार जरा समझना चाहेंगे। करोड़ों रुपए की देनदारी का, उधारी का ये मामला बताया जा रहा है, और साथ ही साथ इसको लेकर चेक जारी हुए जो बाउंस हो गए, और चेक बाउंस होना हमारे कानून में प्रावधान होता है कि 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है। तो जी, थोड़ा बिल्कुल। ये केस समझाइए, फिर उसके बाद ये भी जानेंगे कि मदद के लिए किन किन कलाकारों ने, किन किन बॉलीवुड के लोगों ने हाथ बढ़ाए हैं, उस पर भी समझेंगे। पहले केस समझाइए। जी, बिल्कुल। साल 2010 की बात है। मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, जिससे राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर लिए थे अपनी फ़िल्म अता पता लापता को प्रोड्यूस करने के लिए। वो फ़िल्म राजपाल यादव ने ही प्रोड्यूस की थी। फ़िल्म में 170 कलाकार थे। फ़िल्म 2012 में रिलीज़ हुई, पिट गई। अब जो बातें सामने आ रही है, जिसके हिसाब से, चूँकि 2 पक्ष हैं, तो 2 अलग-अलग तरह की चीज़ें आ रही हैं। राजपाल यादव की टीम की तरफ से जो एक फौरी जानकारी जो भी आई है, उसमें ये है कि नहीं, हमने कर्ज नहीं लिया था, हमने उनसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर माँगा था फ़िल्म के लिए। अच्छा। जो शिकायतकर्ता है, उनका कहना है कि नहीं, आपने कर्ज लिया था और उसके साथ ही ये था कि 5 करोड़ रुपए हम ले रहे हैं, हम सूद समेत या जो भी कमिटमेंट था उसके आधार पर हम 8 करोड़ रुपए आपको लौटाएँगे। अब ये पैसे नहीं लौटे। ठीक है। 2010 में पैसे लिए गए, ये 2026 चल रहा है। लंबा वक़्त है, 16 साल का, और इस वक़्त ज़ाहिर तौर पर सूद भी इंटरेस्ट बढ़ा और तमाम चीज़ें, और ये कुल मिलाकर के 9 करोड़ रुपए अब हो इस चुके हैं। बीच भी चेक जारी करते रहे हाँ, जो बाउंस हो तो गए। ये जो एक कन्फ्यूज़न है सबको लेकर के कि 5 करोड़ का था, 9 करोड़ का था, तो अब वो शुरुआत 5 करोड़ से हुई थी,
थी, अब ये 9 करोड़ का है। लेकिन कंफ्यूजन अभी ये भी है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिए गए थे कि भाई हम इन्वेस्ट आप कीजिए और 5 करोड़ के बदले 8 करोड़ दे देंगे, या फिर दूसरे पक्ष की जो बात कही जा रही है कि नहीं भाई ये तो हमसे उधार लिए गए जी थे। बिल्कुल, ये भी अभी कंफ्यूजन है, ये वो भी तो है। एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, वो तो चीजें हाँ, वो उसमें कोर्ट ज्यादा में सामने करेंगे। आएँगी वो उस तरीके से। अब इस बीच कई सारे चेक दिए गए, ज़ाहिर तौर पर जब आपने पैसे लिए हैं तो आपको लौटाना पड़ता है। शिकायतकर्ता इससे पहले भी कोर्ट गए थे, 2013 के आसपास से ये मामला शुरू हुआ था कोर्ट में। पहले निचली अदालत गया, फिर सेशन कोर्ट आया और फिर हाई कोर्ट आया। तो कई सारे चेक दिए गए जिसमें से चेक्स बाउंस हुए। इसी से जुड़ा एक मामला था जहां राजपाल यादव ने जो जो चेक दिया होगा या जो भी कागजात जमा किए होंगे उसमें फर्जी दस्तावेज भी थे उनकी पत्नी के। अच्छा। तो उस बाबत उनको 3 दिनों की जेल भी हुई फर्जी थी। हस्ताक्षर हाँ, सख्त। फर्जी हस्ताक्षर के अच्छा। मामले में उनको 3 दिन जेल में बिताना पड़ा। चेक बाउंस के पिछले मामले में उनको 3 महीने जेल में बिताना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें कई सालों से लगातार चलती आ रही हैं। अच्छा। सबसे बड़ा ट्विस्ट टर्न ये आया क्योंकि राजपाल यादव जैसे हर बार यही होता था कि वो उनकी तरफ से या उनके वकील की तरफ से ये होता था कि हम पैसा चुका देंगे, हमें थोड़ा समय दीजिए। तो वो समय बाय कर रहे थे बार-बार कोर्ट से और इस पिछली बार जब 5 फरवरी की भी तारीख को यही हुआ, कोर्ट में उन्होंने दोबारा यही कहा कि हमें थोड़ा और समय दीजिए। तो कोर्ट ने फटकारा, कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आप बार-बार एक ही रट नहीं लगा सकते, आप आज के आज सरेंडर कीजिए और उसके बाद राजपाल यादव जो है वो कोर्ट में सरेंडर हो गए। एक चीज़ हमने देखी कि सरेंडर होने से पहले राजपाल यादव का एक वीडियो मैसेज जो आया जिसने एक तरीके से खलबली मचा दी इंडस्ट्री में कि इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं होता, मुश्किल समय में कोई साथ नहीं देता और तमाम चीज़ें। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है। हालाँकि ये आश्चर्य हमने पिछली बार भी ये चर्चा की थी कि 2012 में उनकी ये फ़िल्म आई थी और 2012 के साल को छोड़ भी दें तो 2013 से लेकर के अब तक उनकी 45 से ज़्यादा फ़िल्में हाँ, रिलीज़ बिल्कुल। हुई एक हैं। और जो इसको लेकर हमने एक 2 दिन पहले वीडियो जारी की थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। उसमें आप विस्तार से जान सकते हैं इस पूरे मामले की और भी पहलुओं को, क्योंकि आज ये डेवलपिंग खबर है कि भई ज़मानत नहीं मिली है और मदद के हाथ बढ़ रहे हैं, उसको लेकर हम बता रहे हैं। लेकिन पूरा प्रकरण क्या रहा था, उसको आप और डिटेल में वीडियो के ज़रिए भी जान सकते हैं। जी, जी। बिल्कुल। तो ये मामला पूरा उस समय हुआ था तो और कोर्ट ने यही बोला कि और आज की सुनवाई में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, चूँकि ये मामला हाई कोर्ट में अब है, दिल्ली हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लेख हाँ, करके बोला। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने आज बोला आखिर में जो अपना सुनवाई टालने के दौरान उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है कि मुझे भी जब मैं अभी ये फाइल पढ़ रहा था तो मुझे भी कई सारी नई चीज़ें पता चली कि आपने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने आपको एंटरटेन नहीं किया है वहाँ पर। तो मुझे उसको भी देखना पड़ेगा लेकिन ख़ैर हम इस पर अब सोमवार को ही बात करेंगे। तो ख़ैर जेल जाने से पहले राजपाल यादव ने एक वीडियो डाला था। उसके बाद से हमने देखा कि सबसे पहले सोनू सूद ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कोई रकम तो नहीं बताई लेकिन सोनू सूद ने ये कहा था कि राजपाल यादव एक बहुत ही डिग्निफाइड एक्टर है हमारी इंडस्ट्री के और दान की नज़र से नहीं बल्कि हमें हम सबको उनका साथ देना चाहिए सम्मान के तौर पर उन्हें सम्मानित करते हुए हम उनके कुछ आर्थिक सहायता कर सकते हैं। हम चाहे तो उनको अपने किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में साइन कर सकते हैं और उसके एवज में अभी ही उन्हें एक हम चेक दे सकते हैं। हमने देखा कि इसके बाद से जो है लगातार इंडस्ट्री से कई सारे लोगों के नाम सामने आए। कल ही जो है पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री से भी गुरु रंधावा जो सिंगर और एक्टर है पंजाब के, उन्होंने भी एक पोस्ट किया कि मैं अपने राजपाल यादव को अपने अगले म्यूज़िक वीडियो या जो भी उनका प्रोजेक्ट है, उसके लिए साइन करता हूँ और उसके लिए एक एडवांस चेक पेमेंट भेज रहा हूँ। हमने देखा कि मीका सिंह ने किया, अच्छा। केआरके ने बोला था कि हम 11 लाख रुपए देंगे। कल ही जो है जो राजपाल यादव के मैनेजर हैं गोल्डी, हाँ, हाँ। उनका बयान आया था क्योंकि आज जो सुनवाई थी उसको लेकर के ही थी वो मूल रूप से। उन्होंने बोला था कि हमें उम्मीद है कि कल वो रिहा हो जाएँगे गुरुवार को, लेकिन हालाँकि ऐसा हो नहीं पाया। गोल्डी ने एक बात बताई कि सलमान खान और अजय देवगन ये 2 इंडस्ट्री के बड़े नाम जिसको लेकर के अब तक सलमान खान वैसे भी दिलदार माने जाते हैं इन सब मामलों में। तो उन्होंने ये 2 बड़े नाम लिए कि सलमान खान और अजय देवगन से हमारी बात हुई है। आज पूरी तरह से सहायता का जो है उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि राजपाल यादव जल्द से जल्द रिहा हो जाएँगे। लेकिन फिलहाल आज ये नहीं हो पाया है। तो कुल मुझे लगता है कि अभी तक कम से कम 12-13 ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने मदद की, अपनी तरफ से जो है एक पेशकश की है। अब कितने पैसे अभी तक अकाउंट में आए हैं परिवार के, क्योंकि यहाँ भी 2 बातें हैं। जो राजपाल यादव की पत्नी है राधा, उनकी तरफ से आया कि मैं जो जिन लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन राजपाल यादव के जो भाई हैं, उन्होंने कहा है कि एक भी पैसा अकाउंट में नहीं आया है। तो अब ये क्या मसला है? ये सिर्फ़ बातें हैं या ज़मीनी तौर पर उस पर कुछ हो रहा है, हकीकत में अकाउंट में पैसे आ रहे हैं? ये सब समझना का पारिवारिक मामला है तो बेहतर परिवार ही बता सकता है। बिल्कुल, हम अपने व्यूअर से चाहेंगे कि इस पर कमेंट करके बताएँ कि आपका क्या मानना है, क्योंकि भई एक तरफ से तो कानूनी पेचीदगियों में तो उलझते हुए और फँसते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ मदद के लिए बाहर से इंडस्ट्री के लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक शंका है कि भई ये सिर्फ़ घोषणा भर हो रही है या अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसको लेकर भी डाउट है। आप फ़िलहाल राजपाल यादव
का जो हश्र हुआ है इसको लेकर क्या राय रखना चाहेंगे, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। स्वप्निल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।